स्टूडेंट, वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर के। आशा करते हैं हमने आपको जो वीडियो दिया था इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, प्लीज़ उसे आप पहले देख लीजिए फिर इसे देखिए, ताकि आपको रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको आवश्यकता पड़ती है हमारे और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी जरूर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या तरीका होगा, किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, सभी चीज़ों को इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। आपको चेक करना है, ठीक, स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो इसके लिए आपको जो पहला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए सेट ए कोई है इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 13 तक इसके एलिमेंट हैं। में संबंध आर इस प्रकार से डिफाइन है कि आर बराबर क्या है एक्स कामा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेट ए जो है आपका उसको आप नोट कर लीजिए। सेट ए बराबर क्या है 1 2 3 डॉट 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 13 तक, ठीक है। और रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा उसे आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, रिलेशन बनाते कैसे हैं, यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या दिया है x कामा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए 3x है, तो यहाँ से आप 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो y उधर चला जाएगा, 3x बराबर y हो जाएगा, ठीक। ऐसा कर क्यों रहे हम अभी आप समझ जाएंगे। देखिए जब हम रिलेशन बनाएंगे r तो इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, जब x का मान यहाँ पर आप 1 रखोगे, ठीक है। इसी में से तो लेना है 1 2 3 4 5 जो भी है 13 तक के एलिमेंट को हमको लेना है x की जगह। तो यहाँ पे अगर आपसे कहें x के जगह अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 1 लोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 लेते हैं तो जब x का मान 2 लेंगे तब कितना आ जाएगा, इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। जब 2 लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब 3 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जब 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप 4 ले लेते हैं, अभी तो यहाँ 3 लिए थे ना, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लेना, सही लेकर यहाँ अगर 3 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर अगर 4 ले लेते हो तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब 4 रख दो, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपको डाउट क्लियर होगा। अब 5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 5 को यहाँ रख दोगे तो 3 5 15 जो कि 13 से अधिक हो जाएगा, और हमको 13 के अंदर ही चाहिए वो एलिमेंट। तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट 1 कामा 3 2 कामा 6 3 कामा 9 और 4 कामा 12, ये 4 एलिमेंट जो हैं रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। इस रिलेशन में कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे 4, और ये सभी हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले आपको थ्योरी में बताए थे आप कैसे चेक करेंगे स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले आपको बताया गया था ऐसे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, इसको सब ध्यान से समझिएगा क्योंकि लैंग्वेज पूरा चैप्टर जो है लैंग्वेज पे ही डिपेंड है। अगर लैंग्वेज क्लियर है तो ये आपका चैप्टर पूरा साफ साफ पानी की तरह क्लियर होगा, ठीक है। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तीनों के लिए बारी बारी हेडिंग लगा करके लिखेंगे, किसके लिए आप चेक करना है।
तो जैसा कि हमने लिखा है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हमें कंडीशन क्या मालूम है, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ऑल 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पे ए को उल्टा बनाने का मतलब आल होता है, यानी जितने भी एक और एक प्रकार के अवयव हैं वो आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आर से नहीं है, इसलिए ये जो सेट है, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए था, तो इसलिए हम 1 1 को बस दिखा देंगे, 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ऐसे आप लिख देंगे, स्वतुल्य नहीं है। अब जब चेक करेंगे दूसरे के लिए कंडीशन, क्या सममित के लिए चेक कीजिए, सममित के लिए जब सममित के लिए चेक करोगे तो आपको कंडीशन क्या मालूम है, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर अगर है तो बी कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा तभी तो सममित कहेंगे, नहीं तो सममित नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आपको ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 3 ले लेते हैं, 1 3 एलिमेंट आर में है, आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 3 1 एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है, इसी को अगर हम व्युत्क्रम करें तो 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, नीचे दिखाई दे रहा है 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो ये क्या हो गया, सममित नहीं होगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। इसी तरीके से आप संक्रमक को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है, हम लोग इधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। संक्रमक के लिए देख लीजिए, एक बारी आराम से नोट कीजिएगा, इत्मीनान से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए पहले। अब संक्रमक के लिए कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है ए कॉमा बी अगर एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो बी कॉमा सी भी अगर बिलोंग कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ए कॉमा सी जो होगा ये वाला और ये वाला, इसका पहला और लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा, तो इसे ही हम संक्रमक कह देंगे। तीसरा पॉइंट जो है चेक करना है। ठीक है, और जब ये तीनों बिंदु हो जाएंगे तब तुल्यता संबंध स्थापित होगा, लेकिन यहाँ तुल्यता संबंध के बारे में नहीं पूछा है, क्या पूछा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, बस चेक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है, देखिए एक तो मिल रहा है 1 3 है, 3 9 भी है, देखिए 1 3 एलिमेंट ऑफ आर में है, 3 9 भी है, ठीक है, 3 9 ए बी बी सी, लेकिन क्या ए सी है, 1 9 होना चाहिए था, तो 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे लिख देंगे 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए जो संबंध है स्टूडेंट वो संक्रमक नहीं होगा, लिख देंगे अतः संक्रमक नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तब आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे पिछले वीडियोस के द्वारा, उसमें आपको बताया गया था कि जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पलर्स हैं, उन सबको आपको सॉल्व करना है। कहीं भी डाउट है तो आप हमें चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज करने चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इस प्रकार से डिफाइन है, परिभाषित है, r बराबर क्या है, x कमा y सच डैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, जहां पे x इज लेस देन 4, यानी x जो है 4 से क्या है, कम है, 4 के बराबर नहीं लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना होगा। ठीक, समुच्चय n में क्या होता है आप सभी को मालूम है, n यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, प्रायः एक से शुरू होती हैं। ठीक है, और इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 करके आप ऐसे बना सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे r जो दिया आप उसको लिख लीजिए x, y
सच डैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यही तो दिया है जहाँ पे x छोटा है 4 से। ठीक, इतना कंडीशन हमको दिया है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ निकाल लेंगे रिलेशन का जो एलिमेंट है उसको आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जैसे ही आप x का मान 1 रखोगे y का मान 6 मिल जाएगा। 1 जोड़ो इसमें, ठीक है। मान लो x का मान 1 रखे और ये 5, 5 और 1 6, यानी y का मान कितना आ गया 6। जैसे ही x का मान 1 रखोगे y का मान 6 आ जाएगा। तो x का मान 1 रखो y का मान 6, x का मान 2 रखो y का मान 7, x का मान 2 y का मान 7, x का मान 3 y का मान 8। ठीक है, यहाँ पर 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ 4 रखते हो, 4 रखेंगे नहीं क्योंकि 4 से छोटा चाहिए। अगर यहाँ पर लेस आर इक्वल ये वाला भी निशान होता तब हम 4 को भी लेते, लेकिन 4 नहीं लेंगे। इतना ही एलिमेंट इस रिलेशन में होंगे 1 6 2 7 3 8। ठीक है, कहीं भी डाउट मत रखिएगा। देखिए इसमें देखिए कहीं 1 1 एलिमेंट है नहीं है, तो लिखेंगे ऑल 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, आप सीधे भी लिख सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। ठीक, और देखिए अगर आप सेकंड के लिए चेक करेंगे सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आप कैसे चेक करेंगे, सम्मित के लिए आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए 1 6 तो एलिमेंट ऑफ आर है, 1 6 एलिमेंट ऑफ आर, बट 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1 6 तो है आर में, ठीक है, यहाँ पे 1 6 एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन 6 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो सम्मित नहीं होगा। सम्मित में क्या कहता है, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट आर में है, ठीक है, तो इससे आपको बी कॉमा ए भी एलिमेंट ऑफ आर में अगर मिल जाता है तब सम्मित होता है। लेकिन ऊपर क्या है 1 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अतः यह सम्मित नहीं है, लिख देंगे सम्मित नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संक्रमक के लिए चेक कर लेंगे। चलिए चेक करके बता देते हैं कैसे चेक करेंगे। संक्रमक के लिए देखिए जैसा कि यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें से आप किसी को भी लेकर के दिखा सकते हैं। जैसे देखिए 1, 6 एलिमेंट आर में है, ठीक है, लेकिन 6 के साथ दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। या तो आप सीधे सीधे ऐसे दिखा सकते हैं, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक, लेकिन बी कॉमा सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और तीसरा जो है ए कॉमा सी भी आर में नहीं है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ए बी तो आर में है लेकिन बी सी और ए सी आर में नहीं है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, संक्रमक होगा। चेक कर लीजिए 1 6 है लेकिन 6 3 है, 6 के साथ दूसरा कोई एलिमेंट, जैसे 2 7 है तो 7 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं है। इस प्रकार से ए बी के बाद बी सी चाहिए, बी यहाँ पर है यहाँ पर बी है, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी वाली। तो ऐसा कोई अंग तो यहाँ मिल नहीं रहा है, एलिमेंट कोई नहीं मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि यह संक्रमक भी नहीं होगा। लिख देंगे अतः संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपके बुक का उसको भी समझ लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई सेट आपको दिया हुआ है, सेट, और सेट ए में ए बराबर क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, एनसीईआरटी बुक आप ओपन करके रखिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि आर में इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर क्या दिया हुआ है, यक्स का वाई सच डैट, यक्स का वाई सच डैट वाई भाज्य है यक्स से, वाई भाज्य है यक्स से, ठीक है। और आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि द्वारा परिभाषित है संबंध आर है,
बस इतना दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, लिखेंगे पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए लिख करके आप चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। अब देखिए कोई भी इसमें का जो नंबर है सेट ए का, अगर इसमें से वन, अगर मान लो वन को लेते हैं और वन में वन से भाग दें, वन को लें और वन में वन से भाग दें, तो इसका उत्तर कितना आएगा? वन। ठीक, कोई भी नंबर है उसको स्वयं से भाग दिया जाए, कहने का मतलब ये है, जैसे थ्री है, थ्री से डिवाइड करें तो वन आएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो एलिमेंट यक्स कामा वाई है, अगर यक्स कामा यक्स हो जाए, ठीक, यानी यक्स में यक्स से भाग देंगे तो भाग तो चला ही जाएगा, तो ये तो आर में है ही, समझ में आ रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य होगा। और ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, आल वन कामा वन एलिमेंट ऑफ आर में है, इसलिए स्वतुल्य है, लिखेंगे स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब स्वयं से भाग देते हैं तो चला जाता है। दूसरा कंडीशन है सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए ध्यान से सुनिए। सममित के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर अगर हम लें, ठीक है, जैसे कि यक्स ले रहे हैं, वाई से भाज्य, यहाँ पर क्या कर रहा है, यक्स वाई से भाज्य है, यक्स का वाई एलिमेंट ऑफ आर, ये खुद बता रहा है यहाँ पर यक्स क्या है, वाई क्या है, वाई भाज्य है यक्स से, ठीक है, यानी वाई में यक्स से भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहना चाहें जैसे वाई भाज्य होगा यक्स से, उल्टा अगर कहना चाहें यक्स भाज्य होगा वाई से, नहीं होगा, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो अगर इसमें से कोई नंबर लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो चार ले लिए, चार भाज्य है, ठीक, चार भाज्य वाई की जगह अगर हम चार लेते हैं, चार भाज्य है दो से, तो हम क्या ले लेंगे, दो कामा चार, यही कह रहे हैं ना एलिमेंट ऑफ आर, चार भाज्य है दो से, ठीक, लेकिन क्या दो भाज्य है चार से, चार में दो से भाग दीजिए, दो बार में चला जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें चार कामा दो एलिमेंट ऑफ आर में है, कहने का मतलब यही ना है, एक्स कामा वाई अगर आर में है तो वाई कामा एक्स भी अगर आर में होगा तो सम्मित होगा। लेकिन दो कामा चार आर में है, लेकिन चार कामा दो क्या आर में है? क्या अगर दो में चार से भाग आप दें तो चला जाएगा? अब इसको नहीं कि आप दशमलव में ले जाइए, दशमलव में नहीं ले जाना है, दशमलव में बिना ले जाए क्या इसमें भाग जाएगा? आप सोच रहे होगे कि सर जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, चार पाँच 20 चला तो जा रहा है, बिल्कुल गलत, ऐसे भाग नहीं देना है, संपूर्ण तरीके से अपने आप कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार में आप दो से भाग दियो तो दो दूनी चार आ गया है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में हमको नहीं जाना है अभी, ठीक, तो ये चीज है। तो यहाँ पर इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर कर दोगे, ठीक, तो इसलिए यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरा है, संक्रामक के लिए कैसे चेक करोगे? लिखोगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चेक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मालूम है यहाँ पर आपको कई नंबर से इसमें से लेने हैं, जैसे मान लो 6 तक दिया है, ठीक है, 6 तक है ना, तो 6 तक दिया है, तो अगर आप क्या करते हो, कोई सा भी नंबर मान लेते हो, जैसे मान लो अब आपको तीन यहाँ पर एलिमेंट लेना होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अगर तीन एलिमेंट हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, यहीं से है, मान लो कोई एक्स वाई जेड इन्हीं में से कोई अंक है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम कहें एक्स का माँ वाई एलिमेंट आर में है, यानी वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो वाई है वो जेड से भाज्य होगा, यानी जेड का माँ वाई एलिमेंट ऑफ आर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर y का मा जेड जो होगा वो r में होगा, क्योंकि जो z है वो y से भाज्य, हम ये मान रहे हैं, दूसरा जो z नंबर है वो y से भाज्य है, तो ऑटोमेटिक ये तीसरा वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक तीसरा वाला आ जाएगा क्या, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरा वाला आ जाएगा यक्स जो है कि z को भाज्य कर देगा, यानी z जो है यक्स से भी भाज्य होगा, तो एलिमेंट r में होगा। ऐसा अगर होता है तब ये हो जाएगा। तो अगर आप यक्स जेड के लिए चेक करते हैं
तो एक्स जेड के लिए जब चेक करेंगे तो ये संक्रामक हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संक्रामक है, संक्रामक है। तो अभी तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, सम्मित स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें और सवालों को अच्छे तरीके से समझें और लगाएं। ठीक है, नीचे की चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, संक्रामक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है, संक्रामक है, ट्रिक लगा ले, ठीक है, संक्रामक है। अब हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि जेड में रिलेशन एक्स का वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी एक्स में से वाई को अगर घटाएं तो हमें कोई पूर्णांक मिले। ठीक है, और ये काम किस में करना है, पूर्णांक के अंदर। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक आपको मालूम है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इन दोनों पूर्णांकों के बारे में आप जानते हैं। चलिए, वैसे तो इनका यूज नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। सबसे सबसे पहले आप ये समझिए, स्वतुल्य के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, और लिखोगे क्या, स्वतुल्य के लिए, यानी फॉर द रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में लिख सकते हो फॉर द रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसके लिए चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, तो ध्यान दीजिए, यक्स यक्स कोई पूर्णांक है और दूसरा भी अगर हम यक्स ही मानते हैं, तो यक्स से अगर यक्स को घटाते हैं तो जीरो मिलेगा। जीरो क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल भाई पूर्णांक होता है। तो आप यक्स में से यक्स को घटाएंगे जीरो, जो कि पूर्णांक है, जो कि पूर्णांक है, यानी इसको फॉलो कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं एक्स कॉमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर में है, एक्स कॉमा एक्स जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, और दूसरा जब आप चेक करेंगे सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए जब चेक करेंगे फॉर द सिमेट्रिक, फॉर द सिमेट्रिक, सममित के लिए जैसे ही चेक करेंगे आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक, जो भी उत्तर आ रहा है इसका वो पूर्णांक है। मान लो जैसे हम यस मान ले रहे हैं, x माइनस वाई को हम यस मान ले रहे हैं, जो एक पूर्णांक है, माना पूर्णांक। ठीक है, ठीक, और तब यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, x माइनस वाई एक पूर्णांक हो रहा है, तो यहाँ से आप x कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर कर सकते हैं। ये तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है, पूर्णांक है तो। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे y कमा x एलिमेंट ऑफ आर। तो x कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर में है, तो y कमा x अगर एलिमेंट ऑफ आर में हो जाता है तो ये संबंध जो है कि सम्मित यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए समझिए, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या, माइनस एक्स प्लस वाई होगा इज इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा। माइनस को कॉमन लो या माइनस का गुणा करा दो दोनों पक्षों में, ध्यान से समझना। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एस, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी तो एक पूर्णांक होगा, जब ये पूर्णांक है तो अगर हम इसको माइनस में लिख दें, पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। यानी जो इंटीजर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऊपर पॉजिटिव लिए हैं, यहाँ पर नेगेटिव लिए हैं, माइनस को गुणा करा दिए हैं माइनस का, तो दोनों पक्षों में, या माइनस को कॉमन ले लेंगे तो। ठीक है, अब इंटर में आ गए हो तो इतनी छोटी सी बात तो समझ में आ ही रही होगी। अब देखो यहाँ पे इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, वाई कॉमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, जब y कमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर जाते हैं तो कोई भी संबंध क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम्मित है, सम्मित है। फाइनल, फाइनल है ना। ठीक, अब देखो लास्ट जो अपना है काम, क्या करना है आपको, चेक करना है संक्रामक के लिए। यहाँ पर थोड़ा जगह है क्या, इधर ही चेक कर देते हैं। संक्रामक के लिए चेक कर लो, संक्रामक के लिए पॉइंट नंबर 3 बना के, पॉइंट नंबर 3 बनाओगे संक्रामक के लिए। अब चेक करो,
यहाँ से देखो x माइनस वाई को आप यस माने हो, यानी यहाँ से, तो यहाँ से आप x कामा वाई एलिमेंट आप आर मान सकते हो। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या मानना होगा, एक और पूर्णांक z ले आएंगे यहाँ पर। तो अगर मान लो y में से z अगर हम घटा रहे हैं तो भी हमको यस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मिल रहा हो यस मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y कॉमा जेड एलिमेंट ऑफ आर। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब x में से z को घटाएंगे तब भी वो r में होगा। यानी जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा भाई। जैसे देखो 5 कोई पूर्णांक है और इसमें से 3 को घटा रहे हो, दोनों पूर्णांक है ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 जो मिला है वो भी तो एक पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रहा है बात। तो देखो पूर्णांक आप जान ही रहे हो, दो प्रकार के होते हैं, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, शून्य भी पूर्णांक होता है। तो यहाँ से अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड इज इक्वल टू यस, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा। ठीक है, हम वैसे लगा लेते हैं, साइन की अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको भी क्या कर सकते हैं, x कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर से बिलोंग करेगा। और जब ये तीनों कंडीशन मैच कर जाती है, x कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, y कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर, x कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर, तब हम कह देते हैं बच्चों कि हमारा जो संबंध है इसलिए क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और आपको क्वेश्चन क्या दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आए। नगर में किसी विशेष समय पर नगरवासियों का समुच्चय दिया गया है और इसमें आपको इस प्रकार से कोई रिलेशन दिया गया है, x कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जो x और y हैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे 5 क्वेश्चन है, आप 4 क्वेश्चन खुद लगाएंगे, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। काफी अच्छे और आसान क्वेश्चन आप खुद भी लगा सकते हैं। देखिए आर जो है इस प्रकार से परिभाषित है, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर मान लो हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है स्वतुल्य के लिए अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मालूम है, जो यक्स का मैं यक्स एलिमेंट ऑफ आर में है। क्यों है, क्योंकि जो भी यक्स व्यक्ति है वो जहां काम करता है वो खुद वहां काम करते हैं, यानी यक्स का मैं यक्स एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, यक्स यक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी वो जो स्वयं है वो खुद उसी स्थान पर काम करता है जहां वो खुद करता है। ठीक है, तो यक्स का मैं यक्स एलिमेंट ऑफ आर में है। ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है सममित के लिए, सममित के लिए समझो, यहाँ पर यक्स कामा वाई पहले से ही दे दिया, एक स्थान पर काम करते हैं। ठीक, तो यक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, ठीक, सिलेंडर कर देंगे यहीं। अब यहाँ देखिए जब यक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं, क्या वाई कामा यक्स एक स्थान पर नहीं काम करेंगे। जहां पर यक्स काम करता है वहीं वाई काम करता है, तो यानी जहां वाई काम करता है वहीं यक्स काम करता है, यानी यक्स कामा वाई जब एलिमेंट ऑफ आर है तो वाई कामा यक्स भी एलिमेंट ऑफ आर में होगा। तो यानी ये सम्मित भी हो गया, सममित भी हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे तीसरा पॉइंट संक्रमक के लिए, काफी इंटरेस्टिंग है, 3 लाइन में तीनों साल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और तीसरा लाइन ये खत्म। बस संक्रमक के लिए देखिए, अगर हम 3 एलिमेंट एक्स वाई और जेड मान लेते हैं जो तीनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, कोई एक्स और कोई वाई और जेड है, तीनों व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ कोई मान लो काम करने के लिए हम ए से डिनोट कर देते हैं उस सेट को। ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं जगह के नाम से ए से डिनोट करते, कुछ भी डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो अगर हम कहें एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं, खुद ही दे दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स का वाई एलिमेंट ऑफ आर से बिलोंग कर रहा है। अब दूसरी बात आप समझिए, जब तीनों एक ही जगह काम करते हैं तो जब एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं यानी वाई जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, यानी वाई का जेड भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। अब जो तीसरा पॉइंट है खुद ब खुद निकल के आ जाएगा कि जब यक्स वाई एक स्थान पर काम करते हैं, वाई जेड एक स्थान पर काम करते हैं, यानी यक्स और जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे या कर रहे हैं या करते हैं। यक्स कामा जेड भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी और से बिलोंग करते हैं। जब आर से बिलोंग करेंगे तो ये संक्रामक हो जाएगा।
लिखेंगे संक्रामक है, इसलिए संक्रामक है, बस फाइनल। इस प्रकार से 3 लाइन में क्वेश्चन नंबर ए 5वें का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी तरीके के यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, और भी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है r इज इक्वल टू एक्स का वाई सच डैट यक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। दूसरा है, तीसरा क्या है, r इक्वल टू एक्स का वाई सच डैट यक्स का वाई ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, इसको भी लगा सकते हैं। और तीसरा है एक्स वाई की पत्नी है, इसको भी लगा सकते हो। एक्स वाई के पिता हैं, इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये मत कर देना कि एक्स वाई की पत्नी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई की पत्नी वाला, इसमें आप ये मत कर देना कि एक्स का माई एक्स एलिमेंट ऑफ आर। कई बच्चों को मैं देखा हूँ गलती कर देते हैं, एक्स का माई एक्स एलिमेंट ऑफ आर मान करके स्वतुल्य दिखा देते हैं। देखो यक्स वाई की पत्नी है, यानी यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि यक्स क्या है, महिला है, यक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए पत्नी की पत्नी नहीं हो सकती ना, महिला की कोई पत्नी नहीं होती। समझ में आ रहा है ना बात, इसलिए इसको आप ध्यान से लगाएंगे इन प्रश्नों को। तो बाकी सब आप कर सकते हैं, आपके हाथ हम छोड़ रहे हैं, आपका होमवर्क है, आप खुद लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। तो यार फटाक से दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जाने से पहले। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस थे काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने की वो तो आपकी मर्जी है, क्वालिटी के ऊपर है। आपको क्वालिटी अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, अन्यथा डिसलाइक करते हैं। ओके, वैसे तो हम लोग अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक को हम सॉल्व कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ठीक ठीक हम लोग अक्टूबर नवंबर तक आपका पूरा कोर्स खींच डालेंगे, रिवीजन भी कर डालेंगे, और उससे पहले या उसके आसपास हम लोग लेकर के आएंगे आपका जो भी सॉल्यूशन है, वो बोर्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए,